जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ज्योतिष से संबंधित जानकारी मैं हमेशा आपको देता रहता हूं। उसके अलावा वास्तु शास्त्र की भी आपको कभी कभार इसकी भी जानकारी देता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा रोचक है और ये ज्योतिष से ही संबंधित है। वो सब्जेक्ट ये है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और इस जन्म में किस लोक से आया है, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह ज्योतिष सूत्र जो है यह स्वयं का बना हुआ सोच का है। अधिक विलंब न करते हैं, अब मैं आपके सामने कड़ी वाइज इस तरह से समझाऊंगा कि आपको बहुत जल्दी समझ में जाएगा। ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह सूत्र बड़ा ही काम का है और इसके अलावा अन्य लोगों के लिए तो है ही सही कि आप किस लोक से आए हैं, यानी कि आपका जो जन्म हुआ है वो किस लोक से आने के बाद में इस धरा पर आपका जन्म हुआ है। वैसे काल पुरुष की कुंडली जो हम देखते हैं उसमें 12 स्थान होते हैं और काल पुरुष और कोई नहीं, वो भगवान श्री हरि विष्णु का ही प्रतीक माना गया है और उसी के अनुसार ये 12 स्थानों की अलग अलग व्याख्या की गई है। और कुंडली के जो केंद्र स्थान है वो 1, 4, 7 और 10, ये हमेशा बार बार बताता हूं मैं आपको, ये केंद्र स्थान है। तो केंद्र स्थान पर जो ये है वो विष्णु का ही माना गया है और 5वां और 9वां कुंडली का 5th हाउस एंड 9th हाउस ये लक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो ऐसे में जब 5वां और 9वें स्थान के स्वामी और केंद्र 1, 4, 7 और 10 इनके स्वामी आपस में जब इनका राशि परिवर्तन वगैरह होता है तो ये एक अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा अब जब लक्ष्मी नारायण योग की बात चली है तो लक्ष्मी नारायण योग में लक्ष्मी का स्थान 5वां और 9वां स्थान है। इसको हम धरा भी कहते हैं, माँ की गोद भी कह सकते हैं और केंद्र जो है ये श्री हरि का स्थान माना गया है। तो ऐसे में अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये तो हुई काल पुरुष की कुंडली की अनुसार गणना। अब आता है, आपने सुना होगा कि आपने पिछले जन्म में ऐसा क्या कार्य किया जिसकी वजह से इस जन्म में आपको यह जन्म लेना पड़ा। और सुना होगा आपने कि जो पूर्व जन्म की आपके पुण्य प्रभाव और पाप प्रभाव जो भी आपके कर्म किए गए हैं वो कर्म आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इन अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम लेकर आप इस धरा पर आपने जन्म लिया है। तो इसमें जब कर्म की बात चल रही है तो कर्म प्रधान हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र ये तो मूल ग्रह माने गए हैं और राहु और केतु ये छाया ग्रह माने गए हैं। तो 7 ग्रह और छाया ग्रह राहु और केतु को जोड़ते हुए कुल 9 ग्रह होते हैं। तो इन 9 ग्रहों में हमारे महर्षि पाराशर ऋषि ने इनको अलग अलग कारक तत्व दिए गए हैं और भृगु नंदी नाड़ी में भी कारक तत्वों का काफी अहम स्थान माना गया है। तो जब हम पिछले जन्म की कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्म जो प्रधान है वो कर्म का क्षेत्र कर्म कारक ग्रह, या यूं कहें कि शनि ही यह कर्म, आप जो कर्म करते हैं अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो उसका जो न्याय का देवता शनि माना गया है वो आपको ये शनि आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का परिणाम दंड देने वाला दंडाधिकारी है। तो ऐसे में आपने पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आपको इस जन्म में और यह योनि प्राप्त हुई। इसके अलावा मनुष्य योनि तो है ही, आप ब्राह्मण बने या राजपूत या वैश्य या फिर अन्य वर्ग किस तरह बने, ये आपके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बने हैं। तो शनि तो हुआ कर्म प्रधान ग्रह। अब आता है आत्मा। ये आत्मा कौन? आत्मा होती स्वयं। और यदि हम लग्न पत्रिका की बात करते हैं तो लग्न भाव में प्रथम स्थान पर सूर्य का पूरा अधिकार माना गया है। तो सूर्य कौन? हमारे
सूर्य हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको आत्मा कारक माना गया है। तो आत्मा का अपने कर्म के अनुसार इस जन्म में यह मनुष्य शरीर धारण करना यह दर्शाता है। तो अब हम कर्म की बात चल रही है, तो कर्म की बात चलने के कारण कर्म कुंडली को हम लग्न मानेंगे। जैसे हम साधारण वे में लग्न पत्रिका बनाते हैं, चाहे D1 चार्ट हो या D9 चार्ट हो या D10 चार्ट हो, कोई सा भी हो, इस तरह से आपको एक ऐसा खांचा बनाना है और उसमें प्रथम स्थान पर शनि लिखना है। अब ये शनि आपकी कोई सी भी राशि में हो सकता है। D1 चार्ट यानी कि आपने जो जन्म लिया है उस जन्म पत्रिका के अनुसार, लग्न पत्रिका के अनुसार आपका D1 चार्ट जो है उसमें शनि किसी भी राशि का हो और किसी भी स्थान पर बैठा हो, उससे मतलब नहीं है। बस आपको जो आपकी जन्म पत्रिका है D1 चार्ट उसको देखिए और उसमें जैसे 12 लिखा हुआ है तो वो जब शनि की लग्न पत्रिका अलग बनाएंगे तो वहाँ 12 लिखते हुए फिर उससे शनि लिखेंगे। ऐसा बनाने के बाद में फिर आप दूसरा काम ये करना होगा कि उस स्थान पे देखिए कि आपका शनि से सूर्य कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। यदि आपका सूर्य जैसे 12 लिखा शनि और यदि आपका सूर्य 4 अंक पे लिखा तो ये 4 का मतलब होता है ये आपके शनि से चौथा स्थान, उस स्थान पर आप सूर्य को विराजित कर दीजिए तो वहां 3 आएगा। तो 3 का मतलब होता है मिथुन राशि का सूर्य, यह आपके केंद्र में आना चाहिए या त्रिकोण में आना चाहिए, यह आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब शनि कर्म का दाता है और उसकी आपने कुंडली बनाई तो जहां शनि लिखा है उससे जिस स्थान पर आपका शनि है, आपकी जन्म पत्रिका में शनि जैसे वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और आपका शनि यदि 12वें स्थान, लग्न पत्रिका के अनुसार 12वें स्थान, तो मैं वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहा हूं तो वृश्चिक लग्न की चर्चा के अनुसार वहां 12वें स्थान पर शनि लिखा होगा तो 7 लिखा होगा। तो अब जब हम शनि की वो कर्म की पत्रिका अलग बनाएंगे तो उसमें शनि को प्रधान कर्म देवता मानते हुए आप प्रथम स्थान पर यानी 7 लिखेंगे और उस पर शनि लिखेंगे। अब शनि से कौन से स्थान पर आपका सूर्य बैठा हुआ है, यदि हम वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहे हैं और इसमें 9th हाउस में यदि सूर्य है तो सूर्य 4 लिखा होगा। उस 4 को आप जहां आपकी राशि आई है 7 से गिनने पर तो 4 लिखा हुआ है उस जगह पर आप उसको आराम के साथ सूर्य विराज कर सकते हैं। अब हमको फलित कैसे करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। फलित करने का एक सिंपल सा नियम है, जहाँ शनि विराजित है और उसके अलावा सूर्य, शनि से सूर्य कितनी दूरी पर कौन से भाव में बैठा हुआ है उस सूर्य को हमें देखना है। सूर्य यदि केंद्र भाव में, केंद्र भाव जन्म पत्रिका का पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये स्थान केंद्र स्थान है। ये श्री हरि के काल पुरुष की कुंडली के अनुसार श्री हरि विष्णु का स्थान माना गया। तो ऐसे में यदि सूर्य या तो पहले स्थान पर हो या चौथे स्थान पर हो या 7वें या 10वें, ये केंद्र स्थानों किसी भी एक स्थान पर यदि सूर्य स्थित होगा तो ऐसे में आपका जो जन्म है वो आप पूर्व जन्म में क्या थे, आप कहाँ से लौट आए हैं। तो ये इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य आत्मा कारक है और आपने जो पुण्य कर्म किए उसके अनुरूप आपको इस जन्म में मानव शरीर प्राप्त हुआ। तो यह जब केंद्र में सूर्य विराजित है तो सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आप पिछले जन्म में देवलोक से आकर इसमें अवतार लिया, आप देवलोक से आकर इस पृथ्वी धरा पर आपने जन्म लिया, ऐसा मानेंगे। अब इसके अलावा यदि 5वें कुंडली का 5वां या 9th हाउस यानी वो कर्म कुंडली की बात कर रहे हैं शनि वाली, यदि 5वें में हो या फिर 10वें में हो सूर्य, तो ऐसे में आप इसी पृथ्वीलोक से आपका जन्म हुआ है। पृथ्वीलोक में आप कोई सा भी जीव हो सकते हैं, आप ये जरूर नहीं कि मनुष्य हो, कोई से भी हो, लेकिन आपके कुछ कर्म ऐसे थे उसकी वजह से आपको इस जन्म में मानव शरीर मिला। तो 5वां और 9th हाउस से ये देखा जाता है
कि आप कहाँ से आए, आप पृथ्वीलोक से आए हैं, ऐसा माना जाता है। अब शेष जो बचता है तीसरा और 11वां स्थान, कुंडली का तीसरा और 11वां स्थान पे यदि सूर्य लिखा होगा तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप पितृलोक से आपका जन्म हुआ। आप कहाँ से आए? पितृलोक से। पितृलोक यानी कि आपके पूर्वजों का स्थान, वहाँ से आपका जन्म हुआ है और आपकी कोई अधूरी इच्छाएं रह गई, उस अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को धारण, आपको इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई और आप इसी परिवार के हैं। ये हो सकता है पितृ काल है, आप पिछले जन्म में पितृ लोक से आए तो पितृ यानी कि इसी परिवार से आपका संबंध रहा है और आपकी कोई अधूरी इच्छाएं या कुछ बदला लेने की इच्छा है वो आपको इस जन्म में या मनुष्य शरीर मिला। अब दूसरा जो आता है वो है आपका जहाँ शरीर विराजित है और उससे सूर्य या तो दूसरे स्थान में कुंडली के या फिर 12वें स्थान पर यदि सूर्य स्थित होगा तो सीधा सा हम अर्थ ये लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में जो आए हैं वो स्वर्ग लोक से आए हैं। आपने पिछले जन्म में इतना पुण्य कार्य किया, उसकी वजह से आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ और स्वर्ग में आपका पुण्य भोग उपरांत इस जन्म में आपको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से शनि के द्वारा जान सकते हैं, शनि और सूर्य के द्वारा, कि आप पिछले कौन से लोक से आपका जन्म हुआ है। अब आया है लास्ट में सबसे जो बच रहा है वो आता है कुंडली का 6ठा और 8वां स्थान। यदि आपने जब कर्म पत्रिका बना रखी और उसे 6ठे या 8वें स्थान पर सूर्य स्थित होगा तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं। अब ये थोड़ा नेगेटिव है इसलिए इसको अन्यथा नहीं लें और इस जन्म में आप सुधार करें। यह सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आप पिछले जन्म में और कोई नहीं, आपका जो जिस लोक से आए हैं वो लोग 6ठा और 8वां यानी कि डीपली पाताल लोक से आपका इस जन्म, पाताल लोक से आप आए हैं और आपने मनुष्य जन्म लिया। पाताल लोक भी हो सकता है और हम यदि हिंदू शास्त्र की बात करते हैं तो वो नरक भी हो सकता है। और तो या तो अपने पाताल लोक से या फिर नरक लोक से आप आकर आपने इस पृथ्वीलोक में जन्म लिया है। तो ये था आपके शनि के द्वारा हम कैसे जान सकते हैं कि आपका जन्म किस लोक से वो आने पर इस जन्म में, पिछले जन्म में आप कौन से लोक में थे और इस धरती पर आए। अब ये तो बताया मैंने आपको, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इससे ये हमें ये प्रेरणा देते हैं कि आप यदि आपके कार्य में रुकावट आ रही है, आपकी इच्छाएं अधूरी रह रही हैं या किसी भी बात की परेशानी है तो आपको एक शुभ काम करना होगा। करना क्या है, यदि आपके परेशानी हो तो संबंधित ग्रहों की जो दशा आती है, अंतर्दशा आती है, उसमें आप अपनी हैसियत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से दान करें। गोपनीय दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, कुछ भी दान करेंगे तो उसके अनुरूप आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। ये उपाय के तौर पर बताया गया है। क्योंकि सूर्य है या आत्मा कारक है तो इसमें आपको एक दूसरा उपाय और बताता हूँ। जब आपकी जब परेशानी बढ़ती है, काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में हर रविवार को शुभ मुहूर्त देखते हुए रविवार से ही किसी लाल गाय को एक गरम रोटी पर कुछ मुट्ठी भर गेहूं और उस पर गुड़ रखते हुए उसको अपने हाथों से खिलाए तो आपके जो पूर्व कर्म जो संचित हैं, जिससे परेशानी बढ़ रही है, वो परेशानियां आपकी इस जन्म में दूर हो सकती है। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले आपसे एक बार निवेदन, यदि आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ अन्य व्यक्ति आपके जो जुड़े हुए हैं वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकते। नमस्कार।